नमस्कार, आप देख रहे हैं नीलांबर टीवी। मैं हूं अभी हम मौजूद हैं समग्रा हाउस में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के नेता हैं उदयपुर रहमान। अभी अभी हम लोगों को एक बहुत बड़ी खबर मिली है कि मोकामा में पूर्व राजद के नेता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है और इसका आरोप जो है वो अनंत सिंह पे लग रहा है। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो है जन स्वराज के कैंडिडेट के चाचा भी हैं। तो सबसे पहले नीलांबर टीवी का स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी अभी खबर मिली है कि मोकामा में जो हत्या हुआ है दुलाचंद जी का, तो वो राजद के पहले नेता रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं आपके, उनकी चाचा है। तो किस प्रकार से देखते हैं हत्या? वो उनके चाचा के जैसे हैं और उन्हीं के साथ गाड़ी में थे और उनका कहना ये है कि हमारी बात कैंडिडेट से अपना के उससे आ रहे थे और सामने से कोई अटैक किया उन्होंने, शीशा विशा हुआ, कैंडिडेट को भी चोट आई है। और जब वो तो गाड़ी में थे, जब गाड़ी से बाहर निकले तो उसके बाद उनको भी लाठियों से मारा गया। लाठियों से मारने के बाद फिर उनको हत्या हो गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी गाड़ी में चढ़ाई गई, उसके बाद की घटना है ये। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि मुझे लगता है गोली मारने का आरोप किस पे? अब उसमें से भीड़ में से किसी एक ने मारी है गोली। ये तो विषय जो है वो पुलिस बताएगी जांच करके कि इसमें से किसने गोली मारी है। वहाँ पे भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे, उनका आरोप है वो लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, भीड़ से आवाज आ रही थी कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली। अब वो वहां पर भीड़ के लोग चिल्ला रहे थे, भीड़ से बोल रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो पुलिस बताएगी। ठीक है, लेकिन हमारे साइड से ये है कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, जो बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इस घटना की जो है निंदा करते हैं बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में जब जंगल राज के खात्मे की बात हो रही है, वहां पर अगर इस तरह की चीजें होती है इलेक्शन के जमाने में और कैंडिडेट को डराने की कोशिश की जाती है, कार्यकर्ता को मारने का मतलब तो यही है कि हमारे कैंडिडेट को डराने की कोशिश की जा रही है। और ये डर उन लोगों को है जो जिससे हमारे कैंडिडेट को डर हो कि वो हरा देंगे। तो इलेक्शन में बैलेट से लड़ाई करना चाहिए, गोली से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये निहायत ही गलत बात है, जिसका हम लोग जन स्वराज पार्टी पूरी तरीके से इसको विरोध करते हैं। पहले कहा जाता है एनडीए के नेताओं के द्वारा 1990 से लेकर 2005 तक जो सरकार थी, उस समय जो सरकार चलाए लालू जी या जो भी आरजेडी के साथ थे गठबंधन में, ये जंगल राज था। और ये अभी जो अपने आप को जो एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से ये सुशासन की सरकार का है, तो ये कहीं ना कहीं तो उस जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज है। आए दिन यहाँ पर इतना बड़ा जो प्रख्यात आपका अस्पताल है पारस, उसमें हत्या हो जाती है। आज यहाँ पे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान एक जन स्वराज प्रत्याशी की जो चचा लगते हैं, उनका हत्या हो जाती है। तो ये जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल राज से भी बड़ा है। इसलिए कि पटना जैसे शहर में हॉस्पिटल के अंदर हत्या हुई और कभी हमारे कैंडिडेट की हत्या हुई और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकार, चूंकि अभी हमारे जो मुखिया है वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं होने की वजह से उनके पास वो कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल नहीं होने की वजह से जब मुखिया के पास कंट्रोल नहीं होगा तो इस तरह की घटना का होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और इसको पूरे प्रशासन को मैं अपील करूंगा प्रशासन से कि ऐसी चीजों पर पूरा ध्यान दे। और खास कर क्योंकि अब जबकि इलेक्शन आ गया है तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को देखनी है और उन्हें भी ये देखना होगा कि ये इस तरह की कोई घटना आगे ना हो और इस पे लगाम लगाए। एक बीच में जो लास्ट डे नॉमिनेशन था, उस दिन जन स्वराज के प्रत्याशी को भाजपा के लोगों के द्वारा पहले तो उनका हल्ला होता है कि अगवा कर लिया गया है, वो गायब हो गए, लेकिन दूसरे दिन उनका फोटो वायरल हो जाता है, जिसका पीसी किया था प्रशांत किशोर ने। उसके बाद ऐसी घटना जन स्वराज के ही कैंडिडेट के साथ, तो कहीं ऐसा लोगों के बीच में जन स्वराज का बढ़ता जो लोकप्रियता है पार्टी की या सरकार में ना आ जाए, क्या लोगों का या समर्थकों को डराने का प्रयास है ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि जन स्वराज पार्टी को जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है और जो भीड़ आ रही है, अगर इस देश का गृह मंत्री के साथ कोई आदमी पाया जाए, अगर गृह मंत्री को बुला के बैठ लेते हैं तो वो हिम्मत नहीं करेगा जाने की। वो तो निकले थे नॉमिनेशन करने के लिए, लेकिन पाए गए उनके साथ। उसके अलावा कुछ और कैंडिडेट को दबाव डाल करके उनका नॉमिनेशन वापस कराया गया है। तो ये तो साफ तरीके से ये दिखा रहा है कि वोट चोरी के साथ साथ कैंडिडेट चोरी भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना जाता है, ये डंटा तंत्र नहीं है, षड्यंत्र तंत्र नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा करना
सबकी जिम्मेदारी और खास के सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करे। जिस प्रकार से आज एक समर्थक आपका हत्या होता है, कार्यकर्ता जनसुराज के मजबूत जो स्तंभ बोले जाते हैं कि वहां से बहुत मजबूत कैंडिडेट थे आपके, उनके रिश्तेदार की हत्या हो जाती है। ऐसे में 3 साल से, पिछले 3 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं जनसुराज के सुखदेव शांति से, अभी भी रैली कर डेली 2-4 जिलों में कर रहे हैं, जैसे में तो वो भी सुरक्षित नहीं है एनडीए की सरकार में। देखिए, ऐसे तो ये बात सही है कि आज की घटना के बाद तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। वैसे नीतीश कुमार जिसके साथ जनता होती है उसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इसलिए जनतंत्र में जनता का पद सबसे बड़ा होता है और जनता जब किसी के साथ है तो है। और ऐसी चीजें हैं तो इस पे हम लोग जरूर चिंतित हैं और इस पर संज्ञान लिया जाएगा कि आगे क्या करना चाहिए, इसलिए कि ये कोई मामूली घटना नहीं है और हम लोगों को इस बात में ख्याल रखना पड़ेगा। मोकामा से जो आपका प्रत्याशी थे पीयूष जी, वो उनकी मतलब काफी मजबूत स्थिति थी मोकामा में, तो ऐसे में उनका हत्या हो जाना तो कहीं ना कहीं तो पीयूष जी को डराने का कोशिश है या जनसुराज को बैकफुट पे लाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे बिहार में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि हमारे कैंडिडेट को डराने की और सिर्फ कैंडिडेट को नहीं उसके माध्यम से जो हमारे वोटर हैं उनको भी डराने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जनसुराज का अगला स्टैंड क्या होगा? हमारी जनसुराज की हमारे स्टैंड ये है कि हम जनता से समर्थन मांगेंगे और जनता से ही अपील करेंगे कि जनता ऐसे लोगों को एकदम सत्ता से दूर रखे ताकि जिनसे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है और जनसुराज पार्टी ने जो बातें कही हैं उस पर ध्यान रखें कि इस बार बदलाव आना जरूरी है। बदलाव के लिए और निडर होकर वोटिंग करने के लिए जाएं और इस बार परिवर्तन करें। तो क्या जनसुराज की कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगता है कि जो बिहार पुलिस है, बिहार में सुशासन की सरकार है कहा जाता है, तो ऐसे में पुलिस निष्पक्ष होकर मामले की जांच करेगी? बिल्कुल करना चाहिए पुलिस को। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है निष्पक्ष होकर के ही जांच करे, इसलिए कि मुझे उनके ऊपर प्रतिपक्ष का या किसी का सपोर्ट करने का उम्मीद नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको न्याय करना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए, प्रशासन का काम यही है। बहुत बहुत तो अभी आपने सुना होगा रहमान जी को, इन्होंने कहा कि बिहार में जो है हत्या करके जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे टीवी के साथ